प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, मुसलमानों को लेकर एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर देखकर यकीनन आप झूम जाएंगे। और कैसे हुआ दोस्तों, कोर्ट की बड़ी फटकार निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। मस्जिद तोड़ने वालों को कोर्ट ने लगाया है बड़ी फटकार। एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों जिसको सुनने के बाद यकीनन आप झूम जाएंगे। और जो अल्लाह के घर मस्जिद को हलवा समझकर बार बार तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर दिया था, अब दोस्तों उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुआ है कि अब उनकी गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कोर्ट ने कर दिया है भयंकर कार्रवाई। मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद को गिराना पड़ गया है महंगा। कहाँ से खबर आ रही है दोस्तों, आप भी ये गेस कर लिए होंगे, चूंकि लगातार बार बार हर बार जो मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो उत्तर प्रदेश में ही कार्रवाई की जा रही है, जहां के मुखिया, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं दोस्तों। वहीं से निकलकर आ रही है बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर दोस्तों। आप जानते हैं कि कैसे पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया इसी अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर। और बाबरी मस्जिद का जो पूरा मामला था दोस्तों, कितना कोर्ट में पिसा, कितना कोर्ट में घिसा, और लगभग 30 साल चलने के बाद जिन मुसलमानों की थी मस्जिद, उन मुसलमानों से छीनकर कोर्ट ने वहां पर दूसरों को दे दिया मालिकाना हक, और मुसलमानों को दूसरी जगह पर दे दिया मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन। अब दोस्तों इससे खुश होकर कुछ भक्त थे, उनको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ गया था अपने आप में। वो कोर्ट की दबाव के कारण उस समय तो जश्न नहीं मनाए, लेकिन ये अब सोचे कि जैसे अयोध्या की मस्जिद को हमने अपनाया है, अब दूसरी मस्जिदों पर इसी तरह कर कार्रवाई करेंगे और बचकर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन भक्तों के लिए बहुत बुरी समाचार निकलकर सामने आ रही है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे होश उड़ जाएगा। वहीं दोस्तों मुसलमानों और मुसलमान लीडरों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाया है कोर्ट ने। दोस्तों पूरा मामला इस प्रकार है कि जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मस्जिद को, तहसील वाली मस्जिद को हटा दिया गया था। राम सनही घाट तहसील क्षेत्र में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, रातों रात तोड़कर हटा दिया। दोस्तों इससे पहले फ्लैशबैक में जाएं तो इसी मस्जिद को तोड़ने से पहले प्रशासन ने ये कहा था कि आप इस मस्जिद के वैध होने के सबूत पेश करें। इस पर जो मुस्लिम लीडर्स थे, ओहदेदार थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर जो वैध डॉक्यूमेंट थे, जो कागजात थे, जो ये बता रहे थे कि ये सही है, उन सब को उन्होंने कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, दिया था, प्रशासन को सुपुर्द किया था। लेकिन दोस्तों प्रशासन ने ये कह दिया कि ये जितने सबूत है ये सारे फर्जी है, और उल्टा जो मुस्लिम ओहदेदार, जो मस्जिद की तरफ के ओहदेदार थे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराया था जिन लोगों ने, उन लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया प्रशासन ने। इधर एक मामला हो गया दोस्तों, और दूसरा मामला कि राम सनही घाट तहसील वाली मस्जिद के लिए पूरा मामला हाईकोर्ट में चल गया था, और हाईकोर्ट ने 31 तारीख तक किसी भी तरह की छेड़खानी और डेमोलिश, तोड़ने की प्रक्रिया को रोक लगा दिया था। लेकिन दोस्तों 31 तारीख से 11 दिन पहले ही बाराबंकी प्रशासन ने राम सनही घाट स्थित मस्जिद को तोड़ डाला, और तोड़ा ही नहीं दोस्तों बल्कि रातों रात सारा मलबा उठाकर नदी में डलवा दिया। इधर दोस्तों अब उसी को लेकर जो मुस्लिम संगठन थे वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और अब दोस्तों तमाम बातों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वहां के प्रशासन, बाराबंकी प्रशासन के मुखिया, न्यायालय की अवमानना का केस पाया है। जी हां दोस्तों, सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी
करारा झटका है, बड़ी हार है दोस्तों। चूंकि जो कोर्ट ने ये बात कही थी कि 31 तारीख तक आप मस्जिद को नहीं तोड़ सकते हैं, और उधर 31 तारीख से 11 दिन पहले ही मस्जिद को तोड़ डाला गया। तो सीधे तौर पर यह मामला नज़र आता था कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश की हाई कोर्ट की अवहेलना माना, और जो जिनके ऑर्डर से ये पूरा मामला मचा, पूरा बवाल हुआ, जो मस्जिद को तोड़ा गया, उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का अब फिलहाल केस दायर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों जो जितने लोग थे उन लोगों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया था, जो मस्जिद के पक्ष के लोग थे, जो प्रशासन के सामने सबूत पेश करने के लिए गए थे, और इन लोगों के ऊपर जो पूरा केस कर दिया गया था, शासन ने, हाई कोर्ट ने इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। तो यहाँ दोस्तों मुसलमानों के लिए दोहरी खुशी की बात है कि जहाँ प्रशासन के रवैये को कोर्ट ने गलत माना, वहीं जो मुस्लिम ओहदेदार जो मस्जिद के पक्ष में शासन को डॉक्यूमेंट पेश किया था, उन डॉक्यूमेंट के पेश करने के बाद शासन के द्वारा ये कहा गया कि ये जाली डॉक्यूमेंट है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया था। और गिरफ्तारी का वारंट सूत्रों के हवाले से जो निकल रही थी, गिरफ्तारी की तलवार भी उन मुस्लिम नेताओं के ऊपर लटक रहा था, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दिया है। चूँकि जो प्रशासन है वो ये साबित सही तरीके से नहीं कर पाई दोस्तों कि ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था वो जाली या फर्जी है। तो दोस्तों भक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रातों रात मस्जिद को तोड़ देना और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मामला था, और ये सीधा सीधा कोर्ट की अवहेलना लग रहा था दोस्तों, जिसको कोर्ट ने भी माना है। और अब जिनके ऑर्डर से, जिनके फरमान से कोर्ट को तोड़ा गया था, अब उनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखना यह है दोस्तों कि क्या कोर्ट उस मस्जिद को राम सनेही घाट तहसील क्षेत्र के मस्जिद का फिर से निर्माण कराने का आदेश देगी, या आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा दोस्तों आगे जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये बाराबंकी प्रशासन के लिए बड़ी हार है। योगी आदित्यनाथ सरकार को एक तरीके का बड़ा झटका लगा है, जहां कोर्ट ने फटकार लगाया है इनके ही अंदर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोर्ट की अवहेलना का अब मामला चलेगा। तो दोस्तों यकीनन इधर उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है, और इधर योगी प्रशासन के अंदर काम करने वाले लोग के ऊपर इतनी बड़ी कोर्ट की कार्रवाई ये अपने आप में अभूतपूर्व है। देखना है दोस्तों आगे क्या मामला आएगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर मुसलमानों के लिए।